अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आपने क्वेश्चन वो पार्ट नंबर 1 देखा होगा। ये है मैथमेटिक्स। तो क्लास है 9th पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज नंबर 2.5 है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें पहले पार्ट में आपने देखा होगा बड़ी अच्छी तरह से, जो मैंने बोला कैसे फैक्टर्स वगैरह हैं वो आपने समझा होगा। तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से बहुत सारी कि कोई डाउट आपको ना रहेगा। तो ये जो दिया गया है इधर, ये जो आप देख रहे हैं 35y² + 13y - 12, ये पॉलिनोमियल है, ये एक्सप्रेशन है। ये एक रेक्टेंगल का एरिया है। जैसे हम आम तौर पर एक रेक्टेंगल को लेते हैं, मैं दोबारा कहूँगा, फॉर एग्जांपल इसके लेंथ और ब्रेड्थ हम देते हैं। इसका लेंथ है 5 और इसका जो ब्रेड्थ है 5 रखते हैं और लेंथ जो है वो 7 रखते हैं। तो अगर हम इनका इसका एरिया निकालेंगे, एरिया कितना आएगा? एरिया = 5 × 7 = 35 आएगा इसका एरिया। अब हमें अगर उधर से ही दिया गया है कि लेट वी हैव ए रेक्टेंगल, तो उसका एरिया है 35, तो हमें इसके लेंथ और ब्रेड्थ निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले अजान हो रही है, हम थोड़ी देर के लिए वक्फा लेते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं जी। तो अजान की वजह से हमें इसको थोड़ा बहुत मौखर करना पड़ा। तो अब दोबारा आते हैं हम अपने लेसन की तरफ। हाँ, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसके ब्रेड जो है वो 5 है और लेंथ जो है वो 7 है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया = लेंथ × ब्रेड, दैट इज 5 × 7। तो वो क्या हो गया? 35। तो हमने इसका एरिया निकाला। अब दूसरी बात है, अगर इसी बात को रिवर्स में लिखते हैं। कैसे? चलो, एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया जो है वो 35 है। कैसे निकालेंगे? हम इस 35 को लाएंगे। हाँ, ये है रेक्टेंगल। तो 35 को लाएंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम। इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? हम टेबल से पढ़ेंगे। तो 5 × 7 = 35। तो इस तरह एक इसकी लेंथ है, दूसरी इसकी ब्रेड्थ है। इन्हें नॉर्मली जो हम लेते हैं कि जो छोटा सा मतलब वैल्यू है उसको ब्रेड्थ लेते हैं, और जो लंबा वाला है, बड़ा वाला है, ग्रेटर वैल्यू वो है गया लेंथ के लिए रिजर्व रखते हैं। तो इसको हम इसलिए ब्रेड्थ कहेंगे, इसको हम लेंथ कहेंगे। ठीक है। अब हम इसकी तरफ देखेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ y वगैरह लिखा है, डोंट वरी। तो ये एक दिया गया है, एक एक्सप्रेशन में एरिया दिया गया। तो फिर अब करेंगे क्वेश्चन 35y² + 13y - 12। देखिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ भी हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। और कैसे स्प्लिट करेंगे? तो जो 13 के 2 पार्ट्स होंगे, उनका जो सम होना चाहिए वो 13 होना चाहिए, और उनका जो मल्टीप्लाई होना चाहिए वो इस 12 और 35 के बराबर आना चाहिए। तो कैसे होगा वो देखिए, बिल्कुल आसान है। अब हमें सोचना, आप भी ध्यान लगाएंगे कि वो कौन से 2 पार्ट हैं 13 के, कि जिनको मल्टीप्लाई करके 12 और 35 का मल्टीप्लाई आएगा, और जिनको सम करके 13 आएगा। जी, आप सुनिए, आप सोचो तो मैं चलो आपकी हेल्प करता हूँ। हम 2 नंबर्स को लेते हैं, एक है 28, दूसरा है 15। 28 और 15। देखिए, अगर इनका प्लस करते हैं वो बहुत ऊपर चढ़ेगा। कितना आएगा प्लस इनका? तो इस तरह हमें a का माइनस रखना है। तो 8 - 5 हो गया 3, तो 2 - 1 हो गया 1। तो हमें ठीक तरह से निकला, बड़ा वाला प्लस है, इस तरह इसकी निशानी भी प्लस रहेगी, साइन लगी प्लस, और हमें निकला 13। लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्या 28 × 15 12 और 35 के मल्टीप्लाई के बराबर आता है? तो देखते हैं हम करते हैं पहले 35 और 12 का मल्टीप्लाई क्या आता है। देखिए जी, 35 × 12 कितना आता है? 12 5 हो गया 16, 12 3 हो गया 36 और 6 हो गया 42। ठीक है। अब हमने निकाला और इनका मल्टीप्लाई। लेकिन हाँ, आप कहेंगे ये माइनस है, चलो इसका माइनस रखते हैं, तो टोटल आएगा माइनस। इसका प्लस है, प्लस माइनस हो गया माइनस। तो अब हम इनका मल्टीप्लाई निकालते हैं। प्रोडक्ट क्या आएगा? 28 15
15 मल्टीपल है 28, निकालो। 15 8,000 हो गया, 15 8,000 120, ठीक है। 120 और 15 2,000 क्या आएगा 30, तो उधर से 12 आया वो इधर रखेंगे तो 30 + 12 हो गया 42। और यहाँ भी अगर इसको माइनस रखते हैं, इसका प्लस रखते हैं, माइनस प्लस हो गया माइनस, यहाँ भी माइनस 42 420 और यहाँ भी माइनस 420 आ गया। तो इस तरह हम जो करने जा रहे हैं वो ठीक है। तो इस तरह इसके दो हिस्से करते हैं 13 के। 28y माइनस 15y, ये हो गया माइनस 12 और यहाँ लिखते हैं 35y²। जो सबसे बड़ा काम है वो हमने कर दिया। अब हमें इसके आगे जाना है जी। यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए जी, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, 7 को बाहर निकालो। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ y² है, यहाँ खाली एक y है, इस तरह हम एक ही y बाहर निकाल सकते हैं y। यहाँ अगर 35 से y निकालेंगे, 7 निकालेंगे तो 7 5 35 हो गया, 7 5 35 y और y एक बाहर निकाला, बाहर अंदर एक अंदर रहा तो y हो गया y² हो गया, ठीक। अब हो गया इधर प्लस 7 4 28 और है ये 1, ठीक है। अगर हम वापस आएंगे 7 4 28 y हो, ये y नहीं आएगा, अगर हो गया y हो गया y² y का आधा, ठीक है। अब है माइनस और माइनस बाहर निकालो, माइनस, यहाँ क्या आएगा 3 5 15 और है y इसके साथ और बाहर ये प्लस हो गया, ये है 4। अब है अगर ये माइनस था तो प्लस कैसे होगा, माइनस प्लस हो गया माइनस, तो इसी से ठीक रहता है, तो यहाँ प्लस आएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब है ये, इसको ये भी वही है, ये भी वही है, ये 5y + 4 बाहर निकालो और अंदर क्या रहेगा 7y - 3। इस तरह जैसे हमने 35 के दो फैक्टर्स निकाले थे 5 और 7, इस एक को लेंथ का नाम दिया था, दूसरे को ब्रेड्थ का नाम दिया था, इसी तरह हमने भी दो फैक्टर्स निकाले इस सारे एक्सप्रेशन के। तो एक को हम लेंथ का नाम देते हैं, दूसरे को ब्रेड्थ का नाम देते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे चलो इनमें से एक लेंथ हो गया एक ब्रेड्थ हो गया, ज़्यादा परेशानी लेनी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, तो जैसे हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, द पॉसिबल एक्सप्रेशन इज therefore the possible expression is for the length and breadth of the given area of the rectangle और क्या है, एक है 5y + 4 7y - 3, इन्हीं में से एक लेंथ है और दूसरे ब्रेड्थ है। तो बाकी आपने समझा होगा इंशाल्लाह। इसका दूसरा पार्ट था, बिल्कुल एक जैसे थे क्वेश्चन, तो आपने समझा होगा। बाकी इसको प्रैक्टिस करते रहे, इंशाल्लाह आपके दिमाग में फिट बैठेगा। बाकी खुदा हाफिज।